ट्रेन की छत पर लेटा और 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। और हैरत की बात यह है कि उस दौरान किसी ने उसे नहीं देखा। कानपुर जब वो पहुंचा तब उसे नीचे उतारा गया। ट्रेन की छत पर लेटकर सफर। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन तार। टल गया हादसा। एक युवक दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार होता है, लेकिन युवक के मुताबिक जब वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसमें सीट नहीं होती। बैठने की जगह नहीं मिली तो इसके बाद वो ट्रेन की छत पर चढ़ गया। आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन चली, जिसके बाद युवक ट्रेन की छत पर ही सो गया। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े जा रही थी। युवक नींद की आगोश में जा चुका था। वो करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करके कानपुर स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात रही कि सफर के दौरान किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जरा सोचिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही हो और कोई छत पर सफर करे तो ये कितना जानलेवा हो सकता है। ट्रेन के ऊपर से 25,000 वोल्ट की लाइन भी चली जाती है। अगर युवक गलती से खड़ा हो जाता तो वो इसकी चपेट में भी आ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रात करीब 8 बजे हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन चली और कानपुर स्टेशन पर रात 12:53 पर पहुंची है। लेकिन युवक ट्रेन की छत पर लेटा हुआ रहता है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकती है, तभी किसी यात्री की नजर उस युवक पर पड़ी। खबर फैलने के बाद तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने देखा कि युवक आराम से रेल की छत पर आराम फरमा रहा है। उसके बाद यात्रियों ने रेल अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। बाद में युवक को आवाज देकर जगाया गया और उसे ट्रेन से नीचे उतारा गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बिजली की लाइन को बंद कर दिया गया। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर करीब आधे घंटे खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पहले तो दिलीप नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाकर उसे उतारा। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम दिलीप कुमार है और वो दिल्ली से हमसफर एक्सप्रेस के B11 कोच की छत पर लेट कर आया। दिलीप ने बताया कि वो फतेहपुर का रहने वाला है, लेकिन जब वो हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ने लगा तो भीड़ ज्यादा थी। किसी भी हाल में घर जाना था तो वो ट्रेन की छत पर ही चला गया। बाद में उसे रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तकनीक जिंदगी को जितना आसान बनाती है, कभी कभी भारी मुसीबत में भी डाल देती है। दरअसल इन दिनों साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जैसे ही उस मैसेज में जो लिंक होती है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। हैकर्स मोबाइल में जो आपकी तस्वीरें हैं, आपके वीडियोस हैं, उन्हें देख भी सकते हैं, चुरा भी सकते हैं और उनके आधार पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कैसे होता है ये सब, देखिए। साइबर ठग नए नए पैतरों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपके परिवार का अश्लील फोटो और वीडियो हमारे पास है, इसे हम वायरल कर देंगे। उस मैसेज के साथ एक लिंक होता है। जैसे ही लिंक को क्लिक किया जाता है, फोन हैक हो जाता है। इस तरह के अब तक 1-2 नहीं बल्कि 15 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग तरीके से किसी भी लोगों के फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कोई भी जो लिंक आता है और उसमें उनको एक लिंक भेजा जाता है, साथ में फ़ोन करके किसी प्रकार का यदि डिमांड किया जाता है या उनके बारे में उनको कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपके कुछ हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, हम उसको वायरल कर देंगे। ये इस प्रकार के जितने भी लिंक्स आते हैं ये सभी फर्जी हैं
इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उस लिंक को टच करता है, उसके बाद उसकी पर्सनल डेटा वो लेते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद कोई भी आदमी अपराध का शिकार हो जाता है। इसीलिए कोई भी अनचाहे लिंक अगर आते हैं तो उसको किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं करना है, ताकि आप साइबर क्राइम से बच सकें। पुलिस की ओर से अनजान नंबर से मैसेज या कोई लिंक को ओपन न करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन आखिर ये सब होता कैसे है और कैसे फोटो और वीडियो की जानकारी हैकर्स को मिलती है, वो भी हम आपको समझाते हैं। साइबर ठगी का तरीका: सबसे पहले एक लिंक भेजा जाता है, इससे डिवाइस का एक्सेस ले लिया जाता है। बिना अनुमति एक्सेस मतलब हैकिंग। फोन से डेटा की चोरी की संभावना, फोन टैपिंग की भी संभावना होती है। फोटो और वीडियो का दुरुपयोग। यह बात हुई फोन को हैक करके डेटा चोरी और उसके दुरुपयोग की। अगर इस तरह की हैकिंग से बचना है तो कुछ चीजें हैं जो बचा सकती हैं। कैसे रहें सुरक्षित? फोन का पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखें। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट लॉक रखें। फोन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें। कंप्यूटर है तो VPN का इस्तेमाल करें। मदद के लिए 1930 पर पुलिस को कॉल करें। पुलिस की माने तो अब तक इस तरह के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए की राशि ठगों से बरामद भी कर ली है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधों से बचने के लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। रायपुर से युगल तिवारी, न्यूज़ 18 के लिए। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और सावधान रहिए, वो ज्यादा जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।